हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन की ट्रिक्स आज हम सीखने वाले हैं। तो ट्रिक्स सीखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेशो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। आइए हम सीखते हैं सबसे पहले रेशो। तो रेशो को हम सीखते हैं। रेशो को सीखने के लिए क्या होता है कि किसी भी दो वैल्यूज का जो कंपैरिजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो। क्या बोलते हैं, रेशो। वैल्यूज को किस तरीके से लेंगे हम, जैसे 1:2, ये क्या है, वैल्यूज, इसको बोलते हैं हम रेशो। जैसे A:B, ये भी क्या है, रेशो। दूसरी जैसे हम ले लेते हैं 2:3, ये भी क्या है, रेशो। ये है वैल्यूज और ये है रेशो। तो किसी भी चीज को कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशो। प्रोपोर्शन क्या होता है, बस बिल्कुल रेशो जैसा ही होता है, लेकिन इसमें तो हम करते हैं वैल्यूज को कंपैरिजन, इसमें करते हैं हम दो रेशोज का कंपैरिजन। क्या करते हैं, इसमें हम दो रेशोज का कंपैरिजन करते हैं। जैसे A:B प्रोपोर्शनेट टू C:D, ये एक रेशो है, ये एक रेशो है। इन दोनों का जो कंपैरिजन है ये है बीच में प्रोपोर्शन। ये कंपैरिजन टू दिस रेशो ऑफ कंपैरिजन, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जिस A:B की जो वैल्यू है C:D को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनेट। तो इसी रेशो एंड प्रोपोर्शन को हम आगे आगे हम क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के हम जो आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए हम लेते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हम आज सीखते हैं एक टाइप 1 वाले क्वेश्चंस जो कि रेशो एंड प्रोपोर्शन में आमतौर पे पूछे जाते हैं, जिससे हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि रेशो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, जैसे इफ A:B 3:4, A:B इज इक्वल टू 3:4 एंड B:C इज इक्वल टू 6:7। तो पूछा गया क्या गया है, A:B:C हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है मैं बताता हूं दोस्तों आपको। इसको सिंपल एज इट इज लिख लेना है। कैसे, A:B:C, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है जैसे आपसे पूछा गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, A की वैल्यू जो यहां पे दी गई है क्वेश्चन में, बिल्कुल वही उठा के वहां रख देनी है। A की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3। A की वैल्यू यहां रख देंगे हम। B की वैल्यू क्या है, 4। B की वैल्यू हमने यहां पे रख दी। अब आगे देखिए, B की वैल्यू यहां पे क्या दी गई है, 6, इसको हम B के नीचे लिख देंगे। अब आगे क्या दी गई है, C की वैल्यू दी गई है 7, और इस वैल्यू को हम उठा के रख देंगे C के नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है दोस्तों, जहां पे आपके वैल्यूज खाली हैं उनके ऊपर हमें क्या करना है, ट्रिक ये है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जहां पे आपको खाली चीजें, खाली वैल्यूज जहां पे आपको नजर आ रही हैं, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो पड़ोसी वाला वैल्यू है, पड़ोस यानी कि पड़ोसी वाला वैल्यू, वो आपको उठा के एज इट इज यहां पे रख देना है। क्या कर देना है, पड़ोसी वाला वैल्यू उठा के वहां पे रख देना है। जैसे 4, यहां पे पड़ोसी का वैल्यू क्या है, 4, यहां पे हम क्या रख देंगे, 4। काम हो गया, सिंपल। अभी जैसे देखिए A के नीचे यहां पे एक वैल्यू खाली है, इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी है 6, इसकी वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे। जो यहां लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसे इसको यहां पे रख दो, काम खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप है इसको आगे सॉल्व करने का। इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे हम आगे मल्टीप्लाई करके। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद में आएगा जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो देखिए दोस्तों, ये वाली हमारे पास में वैल्यूज आ गई हैं रेशो की, 18:24:28। लेकिन अभी तक ये आंसर नहीं आया है, बिकॉज रेशो जो होती है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे आएगी, जब तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको आप काटिए,
जब भी जैसे 2 9 जा 18 रेशो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 रेशो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अभी आप देखिए ये किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है और आगे अभी आगे ये किसी नंबर से डिविजिबल आगे नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी ये बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में है। दैट्स वाई ये अभी आपका आंसर हो गया है। क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अभी हम आगे आपके पास में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपको समझने में आसानी होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे टाइप की तरफ जो कि पूछा जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। क्वेश्चन है इफ P रेशो Q इज इक्वल टू 2 रेशो 3, Q रेशो R इज इक्वल टू 3 रेशो 4 एंड R रेशो S इज इक्वल टू 4 रेशो 5। तो पूछा क्या गया है P Q R S की रेशो बताइए। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें 3 रेशो में पूछा गया था, अब की बार 4 रेशो है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें बिल्कुल वही करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया गया था, बिल्कुल वही ट्रिक यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे? बिल्कुल जिस तरीके से ये लिखा गया है वैसे ही हम यहां क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। ये लिख लिया। अब आपको जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में आपने वैल्यूज को पुट किया था उसी तरीके से इसकी वैल्यूज को हम यहां पे एज इट इज पुट कर देंगे। P की वैल्यू क्या है 2, Q की वैल्यू क्या है 3, Q की वैल्यू क्या है 3, R की वैल्यू क्या है 4, R की वैल्यू क्या है 4 और S की वैल्यू क्या है 5। ये देखिए हमने वैल्यू उसको डाल दिया गया है। अब आपको वही करना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो कि आपकी यहां पे जो खाली है इसको आपने नेबर वैल्यू से फिल किया था, यानी कि पड़ोसी वाली वैल्यू को एज इट इज डाल दिया था। वही वाली चीज आपको इस वाले क्वेश्चन में भी करनी है। जैसे इसमें क्या है आपका पड़ोसी का वैल्यू 3, यहां पे क्या लिख देंगे 3, S वाले में भी खाली है तो इसकी वैल्यू पड़ोसी वाली क्या हो जाएगी 3, इसके में खाली है इसके पड़ोसी क्या हो जाएगा 4। अब यहां पे इसका पड़ोसी देखिए दोस्तों Q वाले कॉलम में यहां पे भी खाली है, इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा ये। अब इसका पड़ोसी यहां पे P वाले में खाली है, इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा 3, इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा 4। हमने सारी वैल्यूज को डाल दिया है। अब आपको वही काम करना है जो हम ट्रिक में, जो हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक के अंदर क्या है, जब आपने पूरी वैल्यूज डाल दी गई हैं उसके बाद में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप बारी बारी इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे लिखेंगे 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब यहां पे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ये आपकी रेशो निकल करके आ गई है। लेकिन अभी ये जो रेशो निकली है ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसे हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में लेकर के आना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 12 कॉमन आ रहा है 12। तो 12 से जब हम डिविजिबल करेंगे तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ये आ गया है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये वाला जो आपका बन गया दोस्तों आंसर बन गया है इसका P Q R S की रेशो जो हमें 2 3 रेशो 4 रेशो 5 में आंसर आपने निकाल दिया है। अब हम टाइप 3 का क्वेश्चन करेंगे। आइए लेते हैं टाइप 3। चलिए दोस्तों टाइप 3 का एक क्वेश्चन करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का, जिसके अंदर फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं। क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू 2/3B एंड B इज इक्वल टू 3/8C, तो हमें A रेशो B रेशो C निकालना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? ये फ्रैक्शन वैल्यूज को देख करके आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 2/3B। अब हम इस B को अगर हम A के नीचे लेके चले जाते हैं, यानी कि A/B इज इक्वल टू 2/3, तो हम रेशो में लिख सकते हैं आराम से। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? A रेशो B इज इक्वल टू 2/3। अब आप देखिए ये वाला जो है फॉर्मेट, ये वैसा ही फॉर्मेट हो गया है जैसे आपका पहले वाले क्वेश्चंस में था। अब आप देखिए इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे B इज इक्वल टू 3/8C। अब हम इसको C को उठा के B के नीचे ले जाएंगे
बी इज बाई सी इज इक्वल टू 3/8। अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे। रेशो फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी रेशो सी इज इक्वल टू 3/8। अब देखिए ये वाला भी आपका वैसा ही निकल गया जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में आपका रेशो था। अब आपको क्या करना है? वही वाली ट्रिक यूज करनी है जो आपने पहले 2 क्वेश्चंस के अंदर आपने ट्रिक यूज की थी। वही वाली ट्रिक यूज करिए। ए बी सी कैसे लिखेंगे? वैसे ही जैसे पहले लिखा था, ए रेशो बी रेशो सी। अब आपको इसकी वैल्यूज इसके अंदर डाल देनी है। ए की वैल्यू क्या है? 2 डाल दिया हमने। बी की वैल्यू क्या है? 3। बी की वैल्यू 3 डाल दी हमने। बी की वैल्यू क्या है इसमें? 3। ये हमने 3 डाल दिया यहां पे। सी की वैल्यू क्या है? 8 डाल दिया हमने। काम खत्म। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? जहां पे खाली है उसका हम पड़ोसी वाला वैल्यू उठा के डाल देंगे। पड़ोसी वाला वैल्यू क्या है? 3। इसका पड़ोसी वाला वैल्यू क्या है? 3। काम खत्म। दूसरा स्टेप भी खत्म। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करिए। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये निकल गया दोस्तों आपका रेशो। लेकिन ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आना है। तो हम इसे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। 3 2 जा 6 रेशो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अब ये आपका निकल गया है आंसर। ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 2 रेशो 3 रेशो 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। टाइप 1 मैंने समझाया, टाइप 2 एंड टाइप 3। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपने रिपीट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा घर पे। और अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हम इसे ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने की और आप तक पहुंचाने की। थैंक यू।